अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फूल गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे यहाँ पर। और बहुत ही कम मसालों के साथ बन जाती है, झटपट बन जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है सबसे पहले एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, और तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। और सबसे पहले जो है ना, हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है। ये मेरे सरसों का तेल है, तकरीबन ये हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर डालूँगी। और हाफ़ कप से कम थोड़ा डालने के बाद आपने प्याज और हरी मिर्चें ये दोनों ही आपने एक साथ यहाँ पर डाल देनी है, और इन दोनों को ही हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो ये प्याज मेरे पास 2 छोटी थी, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। अगर बड़ी प्याज हो तो आपने 1 लेना है, क्योंकि हमने जो गोभी लिए हैं ना, फूल गोभी, वो है तकरीबन आधा किलो। और यहाँ पर जो जाएगा इसके साथ मसाले, जिसमें है टमाटर, ये भी हम एक बड़े साइज़ का ले लेंगे। छोटे हैं तो आपने 2 ले लेने, और इस तरह आपने रफली कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे से। और यहाँ पर प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज में एक हल्का सा लाइट गोल्डन कलर, या फिर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ना, तब आपने इसमें टमाटर यहाँ पर हम डाल देंगे। जब उससे पहले हम यहाँ पर खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें हमें चाहिए लौंग 4 से 5 अदद, काली मिर्च ले लेंगे 7 से 8 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। इनको भी यहाँ पर अच्छा से 1 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे यहाँ पर, ताकि इसकी भी खूब अच्छी सी खुशबू आ जाए गरम मसाले की। और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। और यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए भून लेना है टमाटरों को। और जो गोभी है ना, उसको मैंने धो लिया था खूब अच्छे से, और उसके जो डंठल होते हैं, मोटे वाले डंठल, वो आपने हटा देने। जो नरम डंठल होते हैं ना, वो आपने बारीक बारीक इस तरह काट लेना। आप देख सकते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये मैं गोभी दिखाती हूँ आपको। ये आधा किलो गोभी थी, जिसके मैंने साफ़ करके, एक तो डंडियाँ इतनी सारी होती हैं ना कि गोभी के फूल वो इतना सही नज़र आता है, तो ये आधा किलो ली थी, जिसके मैंने डंठल हटा दिए थे। और यहाँ पर ये मैंने फूल ले लिया था। इनके फूलों को मैंने सिर्फ अलग किया है, आपने काटना नहीं है। इनके फूलों को आपने इस तरह साबुत रखना है। और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों के साथ आपने जो है ना, 1-2 मिनट के लिए इसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि जो गोभी है ना, वो तेज़ गर्म हो जाए। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने अदरक बारीक कटी हुई, और अगर आप चाहें तो कूट के डाल दें अदरक। और नमक डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है यहाँ पर। और इनको दोनों को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। लहसुन इसमें नहीं जाता, तो बस इन मसालों के साथ खूब अच्छा सा मिक्स करते हुए इनको पकाएंगे थोड़ी सी हाई हीट पे, ताकि इसमें भाप बन जाए और ये हम इसे दम पे लगा दें। तो यहाँ पर मैं बीच में चेक करूँगी, इसे कम से कम 10 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया है। उसके बाद ढक्कन हटाया है, ताकि गोभी को हम चेक कर लें कि कहाँ तक इसकी गलावट है और कितनी कसर बाकी है। और इसे थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे भी मिक्स कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पर जो है ना, हम गोभी चेक कर लेते हैं, तो अभी गोभी में कसर है, थोड़ी सी हार्ड है ये। तो मज़ीद इसको मैं 10 मिनट दम पे दूंगी। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने इसके अपने ही पानी में इसको अच्छा सा दम लगाना, और ढक्कन ऐसा रखना है जिससे भाप बाहर ना निकले, और आपने खूब अच्छे से इसे कवर कर देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है, और यहाँ पर अब ये गोभी जो है ना, हमारी बेहतरीन गल चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है। तो यहाँ पर ये हमारी जो सब्ज़ी है ना गोभी की, बहुत ही लाजवाब ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, अब ये डिश आउट करेंगे, और यहाँ से पहले हम यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, जो कि इस गोभी की सब्ज़ी की जान है। तो यहाँ पर आप साबुत हरी मिर्चें जो छोटी वाली होती है ना, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिसको मिर्चें कम लगेंगी तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी मिर्च तो वैसे हमने प्याज में फ्राई की थी, लेकिन जो साबुत हरी मिर्च इसके अंदर होगी ना, तो वो और भी अच्छी लगेगी। तो बस जनाब, ये हमारी गोभी की जो सब्ज़ी है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये बहुत ही झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है इसमें। तो आप देख सकते हैं, इसे आप पूरी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, जैसा आपको अच्छा लगे। और आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपके पास देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो इस तरह आपने ऊपर से डाल देना है। जैसे कि मौसम अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा होने लगा है, तो ये इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगती है देसी घी में। अगर नहीं तो मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन के साथ एंजॉय कीजिए। अब यकीन, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये।
और ये पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।